स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है आपकी हेल्प करने वाली है 100 स्कोर करने में। 100, हाँ 100 कैसे? अगर आप 90 95 पर हैं तो इजीली आप 100 पर आ जाएंगे। अगर आप फेल होने की पोजीशन में हैं तो 60 70 तो ले ही लेंगे। कैसे? इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस, डिलीटेड टॉपिक्स, सैम्पल पेपर एंड द क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन को लिखना कैसे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्या पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे, क्या टिप्स हमें मदद करेंगी फुल मार्क्स लेने में। सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होगी वो सैम्पल पेपर से होगी। सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने 2021 22 का इशू किया है। 40 मार्क्स पेपर, ऑब्वियस 40 मार्क का टर्म 1 में हो चुका है, 40 मार्क का अब होने वाला है। बट इंस्टेड ऑफ 1.5 एन आवर दिस इज फॉर 2 आवर्स। ये 2 घंटे का पेपर है जो कि आपको 40 मार्क में करना है। आधा घंटा एक्स्ट्रा, यस आधा घंटा एक्स्ट्रा, यूटिलाइज इट, आप इसे यूटिलाइज करें। 1.5 घंटे में जहाँ 40 मार्क करने वाले थे वहीं आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। आधे घंटे मीन्स ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा खाली बैठेंगे, आप स्पेशल अलग से आधा घंटा आप यूटिलाइज करेंगे। बट आपके पास एक इनफ टाइम है जब आप आंसर्स बढ़िया से लिखकर प्रेजेंट कर सकते हो। फुल मार्क्स लेने की टिप्स अभी आपको आगे मिलने वाली है, बहुत ध्यान से देखना। हम हमेशा से कितने ही सालों से सीबीएसई पेपर चेक कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से मैं सीबीएसई पेपर चेक कर रही हूँ। उन सीबीएसई पेपर्स में जो गलतियाँ हम देखते हैं वो आज मैं आपको बताऊँगी कि वो गलतियाँ आपको नहीं करनी, और उन गलतियों को नहीं करना ठीक है, पर करना क्या है, क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा। बहुत ध्यान से आप देखते रहो, हर एक स्लाइड पे सारे इन्फॉर्मेशन लिखी है, और वीडियो के बाद भी आप स्लाइड पॉज कर करके आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अगर इन पैटर्न को आप फॉलो करके चलते हो जो अभी आपको हम आगे बताने वाले, कंप्लीट मैक्सिमम 10 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस पूरा हो जाएगा, बट क्या सिलेबस पूरा करना काफ़ी है? नहीं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद लगातार 3 दिन आपको टेस्ट लेने होंगे। बाकी सब्जेक्ट नहीं छोड़ने हैं, बाकी सब्जेक्ट अपने टाइम पे करते रहे, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ को एक अलग टाइम देना है। मैक्सिमम 2 आवर्स अ डे इज इनफ। सीबीएसई सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 में से पहले 4 आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें, सैम्पल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 6 से है, सेकंड क्वेश्चन चैप्टर 10 से है, थर्ड क्वेश्चन चैप्टर 6 और फोर्थ क्वेश्चन चैप्टर 8 से है। अब फाइनल्स में क्या बिल्कुल ऐसे ही आने वाला? हो सकता है ऐसे ही आ जाए, बट चैप्टर्स डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 8 से हो सकता है, 9 10 किसी से भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 6 से ही आएगा। अब अगर आप पूछें कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, इनडायरेक्ट कितने हैं, कि अगर हम सिर्फ रट्टा मार के चले जाते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो सिर्फ रट के चला जाऊंगा, तो मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं? इस बार सीबीएसई सैम्पल पेपर में 40% तक का पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन से है, और 60% इनडायरेक्ट, जिसमें केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। वो आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एनसीईआरटी पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए कि है क्या एक्चुअल में। सिर्फ 2 बार आप थोड़ा रीड करेंगे, वीडियोस पीपीटी आप देखिए, आपका चैप्टर आपको कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो प्लीज़ आप हमें मेंशन करें, वी विल हेल्प यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो आपने क्या देखा कि 2 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, इसके बाद 3 नंबर के भी 4 क्वेश्चन है, और इसके बाद 5 नंबर के भी 4 क्वेश्चन है। मीन्स अगर पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन है तो उनको 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 मार्क के। 1 नंबर की याद आ रही है? हाँ, 1 नंबर कोई क्वेश्चन नहीं, ना फिलअप, ना मैच द कॉलम, ना ट्रू फॉल्स, कुछ भी नहीं। सीधा आपका पेपर 2 मार्क्स से शुरू होने वाला है। अब यू हैव टू टेक अ वाइज डिसीजन। अब आपको सोचना है कि मैं 2 मार्कर पहले अटेम्प्ट करूँ, या 3 मार्कर करूँ, या 5 मार्कर करूँ। ये मेरी सजेशन है कि अगर आप कोई भी कर रहे हैं, गिव अ क्लियर बोल्ड हेडिंग कि 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, इस हेडिंग के बाद ही आप स्टार्ट करना। अगर आप 3 मार्क क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर का एनालिसिस अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 7 से है, क्वेश्चन नंबर 6 भी चैप्टर 7 से है, बट और चैप्टर 7 हाँ इंटरनल चॉइसेस है। आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं चैप्टर क्वेश्चन 6 में, दोनों ही चैप्टर 7 से होंगे, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब बात करते हैं फाइनल पेपर की। क्या फाइनल पेपर में चैप्टर 6 में ही चॉइस आएगी? हो सकता है इसी में, हो सकता है किसी और में आ जाए, बट दिस इज अ पैटर्न की इंटरनल चॉइस होगी, बट क्वेश्चंस में ही होगी, और जो चॉइस होगी वो सेम चैप्टर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 8 से आपके सैम्पल पेपर में आया है, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 8 से आया है, और 5 मार्क क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 12 का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, और के बाद जो ऑप्शनल चॉइस का है वो भी चैप्टर 12 से है। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 10 से है, क्वेश्चन 11 चैप्टर 6 से, और क्वेश्चन 12 फिर चैप्टर 9 से, और के बाद वाला भी चैप्टर 9 से। तो आपने क्या देखा पेपर का एनालिसिस कि भाई 3 हिस्सों में हमारा पेपर बट गया, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स की 40% है। 40% मीन्स अबाउट 12 मार्क्स, मीन्स पास तक हो सकते हो आप, नहीं अबाउट 12 to 16 मार्क्स के बीच में जो पेपर है, 40% ऑफ 40 इज 16।
सो मीन्स पास होने वाले हालत में सीबीएसई फेल तो नहीं करेगा, पास होने जितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दी, पर हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे। ये इस वीडियो तक अगर आप आए हैं, अगर आप हमें देख रहे हैं, इट मीन्स आप सच में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, सच में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं कि हमें सिलेबस करना क्या क्या है। बेशक आपको पता है सिलेबस क्या है, लेकिन एक बार फिर से ध्यान दो कि टॉपिक्स कौन से हम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पेपर चैप्टर 6 के 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के। चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चन आए, 3 नंबर और 3 नंबर के। चैप्टर 8 से 2 क्वेश्चन आए, 2 नंबर और 3 नंबर के। और इसके बाद अगर हम देखें सेकंड पार्ट से ओवरऑल वेटेज क्या है, चैप्टर 9 के 3 क्वेश्चन सैम्पल पेपर में है, 2 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के। चैप्टर 10 से 3 नंबर और 3 नंबर के। चैप्टर 12 से 2 नंबर और 3 नंबर। ओके, ठीक है। तो हमने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि पार्ट 1 इज फॉर 20 मार्क्स, पार्ट 2 इज फॉर 20 मार्क्स। आगे लिंक टू डाउनलोड सैम्पल पेपर्स, हमने आपको सैम्पल पेपर का एक व्यू दिखाया ओनली, कंप्लीट सैम्पल पेपर यहाँ नहीं है। कंप्लीट सैम्पल पेपर के लिए आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करना और यहाँ से आप सीबीएसई सैम्पल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। टर्म 2 का सिलेबस, ये चैप्टर 6 के टॉपिक्स है जो आप कवर करने वाले हैं। चैप्टर 7, चैप्टर 8 ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11 इज नॉट इन सिलेबस, 11 वॉज इन टर्म 1। दिस इज चैप्टर 12। इन चैप्टर 12 व्हाट इज स्पेशल थिंग, खास क्या है चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा 1986, जो आपने 10th में किया था वो इस बार सिलेबस में नहीं है। इस बार सिलेबस में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लुक एट राइट हैंड साइड ऑफ द स्लाइड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीटली 2019 वी हैव टू प्रिपेयर। देन डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड ऑफ 20, 21, 22, व्हाट वी नो नीड टू कवर, क्या नहीं करना भाई, छोड़ना क्या है, कुछ छोड़ने के लिए भी है, ठीक है, हाँ है, ये टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। अगर आप 10 ईयर्स रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप पुराने पेपर्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को छोड़ देना। ये मत सोचना कि अरे ये तो हमारी मैम ने कराई नहीं, तो हमें नहीं आते। टॉपिक्स क्या है, चैप्टर 6 से एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चैप्टर 7 से इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स, हाउ टू ओवरकम दीज। चैप्टर 8 से कंट्रोलिंग और प्लानिंग का रिलेशन। यस, प्लानिंग इज इन सिलेबस, कंट्रोलिंग इज इन सिलेबस, बट दोनों का रिलेशन है। जैसे कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, दिस इज नॉट इन सिलेबस। या फिर ऐसे कह लो कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, दिस इज नॉट इन द सिलेबस। आफ्टर दैट चैप्टर 9, 10 नो चेंज, नथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम चैप्टर 9, एवरीथिंग इज देयर इन सिलेबस। एंड व्हाट इज द गुड न्यूज़ फॉर चैप्टर 10, अच्छा क्या है चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 में अच्छा ये है कि न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल हो सकता है आपको 5 मार्क में आ जाए। और प्लीज़ बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर न्यूमेरिकल, 5-6 साल में एक बार आता है और इस साल आने के बहुत चांसेस हैं, डरना नहीं है। न्यूमेरिकल मोस्ट स्कोरिंग आपको उसे ज़रूर करना है। आगे हम आपको फॉर्मेट दिखाने वाले हैं, सिर्फ उस फॉर्मेट को लिखना, वैल्यूज पुट कर देना, फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। चैप्टर 12 डिलीटेड टॉपिक है, कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड चैप्टर 12 टॉपिक्स एडिड, व्हाट इज एडिड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज एडिड। एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, ठीक है, अब हम आपको देने वाले हैं टिप्स कि आपको एग्जाम कैसे करना है, सो दैट यू कैन स्कोर 100, 95, 99, जो भी आप टारगेट सेट करते हो उससे 10 मार्क्स ऊपर आप जाने वाले हैं, और मैक्सिमम तो 100 आप ले ही सकते हैं। सबसे पहले प्लानिंग इज गुड फॉर अ प्लान, मीन्स अगर प्लान अच्छा है तो आपका फाइनल आउटकम भी बहुत अच्छे होने वाला है। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, पहले 15 मिनट सिर्फ रीडिंग के होते हैं, उस 15 मिनट को यूटिलाइज करना है आपने ये देखने में कि जो इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन है उन दोनों चॉइस में से मुझे कौन सा करना है, किस में मेरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है, किस में से मैंने एनसीईआरटी से रीड किया हुआ है, किस में मैं इजीली पॉइंटर्स बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। इसके बाद जो आपके 5 मार्कर्स हैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है चार्ट्स, ग्राफ्स और कार्टून्स की हेल्प से। डिफ्रेंशिएट हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ में डिफ्रेंशिएट कभी भी नहीं आपको मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू फॉलो इट। जब हम सीबीएसई पेपर चेक करते हैं, सीबीएसई पेपर चेकिंग के टाइम हमें यही समझाया जाता है, हम बाकी टीचर्स को एज एन IHE यही समझाते हैं कि अगर टेबुलर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट है तभी आप फुल मार्क्स देंगे, अदरवाइज नो मार्क्स, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे अगर आपने टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा है। फ्लो चार्ट बनाए, अगर 5 मार्क क्वेश्चन है प्रॉपर सीक्वेंस में लिखें, क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए, और ब्लू कलर, ओनली ब्लू कलर, डोंट यूज अदर कलर पेन। हाँ, समटाइम्स बच्चे ब्लैक कलर यूज करते हैं, बट प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट, ओनली ब्लू कलर। नेक्स्ट, which type of questions are there in CBSE, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सोर्स बेस्ड क्या होते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग को उठाई और उससे आपको दे दिया क्वेश्चन, वो होगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपने बुक से पढ़ा वही तो लिखना है।
क्वेश्चन पूछने का तरीका ही तो अलग होगा, आंसर तो वही होगा जो आपने बुक से सीखा है। बुक से क्या सीखा है, सिलेबस हमने दे दिया, कौन सा टॉपिक डिलीटेड है वो भी आपके सामने क्लियर है। इसके बाद हाउ टू राइट 2 मार्कर्स, अभी हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। हमने बताया कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी मार्क्स आपके उतने ज़्यादा आएंगे। 2 मार्क क्वेश्चन ओनली 2 पॉइंट्स विद हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। 3 मार्क क्वेश्चन 3 पॉइंट्स विद हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। 2 मार्क क्वेश्चन 1 एंटायर शीट पे आएगा, 3 मार्क्स 1.5 पेज में कवर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज से शुरू करना, सेम पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी आप शुरू नहीं करेंगे। अगर पेज के आधे में या आधे के बाद आपका आंसर खत्म होता है, लीव दीज लाइन्स ब्लैंक, थोड़ा खुला खुला करके लिखो और नेक्स्ट पेज से आंसर स्टार्ट करो। 5 मार्क क्वेश्चन 5 हेडिंग्स 5 एक्सप्लेनेशन, लेकिन 5 मार्क क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 पेजेस आपके जाएंगे। अगर आप फ्लो डायग्राम बनाते तो वो एक्स्ट्रा पेज होगा, मीन्स 5 डिफरेंट हेडिंग्स विद एक्सप्लेनेशंस। इसके बाद यस ऑब्वियस एग्जाम इज अ स्किल, लर्न इट, एंजॉय इट, दिस इज अ स्किल। कैसे, डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम से डरना नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करो। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, ये एक स्किल आपको, अगर ये स्किल आ गई कि हाउ टू टैकल द एग्जाम्स, आप लर्न करेंगे, इंजॉय करेंगे और ऑब्वियस फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हैं आप। ये डायग्राम से आपके रेफरेंस के लिए दी गई है एनसीईआरटी से लेकर के, अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है 5 मार्कर में, 2 मार्क और 3 मार्क में आप डायग्राम्स बना के समय वेस्ट मत करना, आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले, आप डायग्राम बनाए ना बनाए। लेकिन 5 मार्क में आपको डायग्राम्स बनानी, अगर इस टाइप की क्वेश्चन पूछी जाए तो आप ये डायग्राम्स बना सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे देख लेना। इसके बाद स्टाफिंग डायरेक्टिंग, ये आपका एक सैंपल लिया गया है पेपर से, जिस बच्चे ने 100 स्कोर किए गए थे, कि अगर प्रोसेस आता है तो एरो के साथ दिखाना है, डाउनवर्ड एरो के साथ एक कंप्लीट पेज पे दिखाना और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। एक्सप्लेनेशन, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, हेडिंग से पहले आप एक लाइन छोड़ देंगे, हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कम से कम 3-4 पेजेस के एक्सप्लेनेशन होने चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट मार्क्स इफ यू हैव नॉट प्रेजेंटेड योर पेपर प्रॉपरली। अगर पेपर को बढ़िया से प्रेजेंट नहीं किया तो मार्क्स की उम्मीद बिल्कुल मत करना। इस टाइप से आप कार्टून बना सकते हो। स्ट्रेस ऑन प्रेजेंटेशन, क्यों हम बार बार आपको प्रेजेंटेशन के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हर साल सीबीएसई पेपर चेकिंग के टाइम एज ए टीचर, एज ए सीबीएसई टीचर, आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि अगर किसी बच्चे ने 100 नहीं लिए और 98 पे रुक गया, या उसके मार्क्स एज कंपेयर अदर स्टूडेंट्स के कम आए, कंटेंट सेम है बट मार्क्स कम रह गए, रीज़न वही कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। टीचर फ्लो में 5 में से 4, 5 में से 4.5 देता चला गया, 3 में से 2.5 दे दिया, क्योंकि या तो पैराग्राफ्स में लिखा था, क्वेश्चन नंबर ठीक नहीं लिखे थे, या सीक्वेंस में नहीं किया, पहले क्वेश्चन 1 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 11 कर दिया। टीचर क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं गुस्सा आप पे ही उतरने वाला है उसका। क्वेश्चन को सीरियल ऑर्डर में करना, क्लियर क्वेश्चन नंबर लिखना, पैराग्राफ्स के बजाय पॉइंट्स में लिखना, बहुत स्कोरिंग होने वाला आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट चैलेंजेस टीचर्स आर फेसिंग, सबसे बड़ा चैलेंज पैंडेमिक की वजह से ये है कि आप बच्चे टीचर्स के हाथ में नहीं आ रहे हो। हम टीचर्स आपको बैठा नहीं पा रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, कम राइट एट द बोर्ड, जल्दी आओ बेटा बोर्ड पर लिखो, चलो फ्लो चार्ट बनाओ, चलो डिजाइन बनाओ, ओके आज टेस्ट है। हर क्लास को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे कि ये घंटे टीचिंग के लिए, ये घंटे टेस्ट के लिए। उसी वक्त हम चेक भी कर देते थे, मार्क्स भी दे देते थे, आपको बार बार बताते थे कौन सी गलतियाँ आप कर रहे हो, कैसे नहीं करनी है। ड्यू टू पेंडेमिक वी आर ऑन दिस ऑनलाइन मोड। तो इस ऑनलाइन मोड को आप नुकसान मत मानो, इसे एज अपॉर्चुनिटी लो। वीडियोस देखो, क्लिप्स देखो, आप नोट्स लिखो, अपने आंसर लिखो और अपने टीचर को क्लिक करके भेज दो, टीचर चेक करेगा। टीचर नहीं चेक कर रहा है, नहीं समय दे रहा, कोई बात नहीं, रेड पेन लो, खुद एज ए टीचर आप अपने पेपर को चेक करो, बट लिखो, प्रैक्टिस करो। जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं। हाउ कैन वी मीट दीज चैलेंजेस, मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस एंड रेगुलर टेस्ट। बट लिखेंगे तो तब जब हमें याद होगा। याद कैसे होगा, पहला स्टेप एनसीईआरटी से रीड करना है, दूसरा स्टेप नोट्स बनाने हैं, खुद छोटे छोटे नोट्स बनाओ। अगर नोट्स अभी बनाने के मूड में नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसी चैप्टर को पीपीटी से देखो, छोटी छोटी वीडियो क्लिप से देखो, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन समझो, लेकिन 90% किताबों का हेल्प लो, 10% ऑनलाइन मोड का हेल्प लो। ऑनलाइन मोड आपने बहुत पढ़ लिया है, अब अगर एक्चुअल प्रिपरेशन करनी है तो किताब सामने रख के खुद पढ़ो। ऑनलाइन भी समझना है, कोई बात नहीं, वीडियो चलने दो, साथ में आपकी किताब और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। किताब से आप मैच करते रहो वीडियो को, नोटबुक पे आप लिखते रहो। इसके बाद ये आपकी हेल्प के लिए कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए कि अगर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं, पूरे सिलेबस में इतना ही आपका पार्ट 1 में चैप्टर 6, 7, 8 के। अगर आप प्रोसेस की बात करते हो तो पूरे सिलेबस में चैप्टर 6, 7, 8 में यही प्रोसेस आपको करना है, फंक्शंस यही करने हैं आपको, इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी ही आपके सिलेबस में है। तो आपने देखा कि अगर इतनी सी स्लाइड्स भी आप पोज करके पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस सब कंप्लीट हो जाएगा। ये है न्यूमेरिकल पार्ट चैप्टर 9 का, जिसको मैंने बताया था कि इससे आपको मिस नहीं करना है। कैसे, सिंपल एक फॉर्मेट है आपके सामने, EBIT EPS एनालिसिस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में गिवन होगा, इंटरेस्ट गिवन होगा, आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर देना। अगर इंटरेस्ट नहीं गिवन तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? डेट पे जितना भी इंटरेस्ट है कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट किस पे देते हो? डेट पे ही तो देते हो, उधार पे ही तो देते हो। ईबीआईटी में से अगर आपने आई माइनस कर दिया तो ईबीटी बच गया, टैक्स भी माइनस कर दो तो ई भी बच जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से आपने डिवाइड कर दिया, निकल गया ईपीएस। अर्निंग पर शेयर, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं वैल्यूज पुट करूँ, नॉट टू वरी, सिंपल यही फॉर्मेट बना दो, फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। जितनी वैल्यूज आपको समझ आती है उतने पुट कर दो। नेक्स्ट, दीज आर इंपॉर्टेंट लिंक्स from where you can download best answer key provided, means this is first line model answer by candidate 2018-19 2018-19 में स्टूडेंट्स ने जो बेस्ट आंसर दिए थे, वो जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे उसके आंसर के इस लिंक पर है। अच्छा, 18-19 का ही क्यों है, 19-20 और 20-20 का क्यों नहीं है? क्योंकि एक साल पेपर नहीं हुए थे और एक साल एवरेज के बेस पर मार्क्स मिले हैं आपको। लिंक फॉर एनसीईआरटी पार्ट 1, लिंक फॉर एनसीईआरटी पार्ट 2 आप ये डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट्स के पास नहीं है। लिंक टू रीच सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक यू कैन रीच मी। एंड आफ्टर दिस व्हाट इज न्यू इन दिस सैम्पल पेपर, 30% डिलेटेड सिलेबस, 30% रिड्यूस सिलेबस, जो कि पिछले साल भी था और आज भी है, इस बार भी आपका फॉलो होने वाला। नेक्स्ट ईयर का हम नहीं कह सकते, बट इस साल 30% रिड्यूस सिलेबस है जो हमने आपको स्लाइड्स में बता दिया है। इसके बाद आपका पेपर्स इज नॉट डिवाइडेड इन डिफरेंट सेक्शंस, कोई ABC डिफरेंट सेक्शंस नहीं है। आपको सीक्वेंस ऑर्डर में क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 2-2 मार्क के, 4 3-3 मार्क के और 4 5-5 मार्क के क्वेश्चन आपके होंगे। और इसके बाद टोटल 12 क्वेश्चन जो हमने अभी आपको बता दिया, यही है आपके एग्जामिनेशन के लिए टिप्स, कंप्लीट स्ट्रेटेजी जिसमें आप अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं। आपके पास जितना भी मटेरियल BST में चाहिए सब इसमें है। नाउ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।